हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीकेएम स्पेशल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले इस वीडियो में हिंदी और हिंदी में पढ़ेंगे संज्ञा। जैसा कि जानते हैं कि फ्रेंड्स, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन में जो कि हिंदी 15 नंबर की आने वाली है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के रिगार्डिंग जो है हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री में बिल्कुल टॉपिक वाइज हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको रेगुलर और ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सबसे पहले कवर करेंगे इसका थियरी बेसिस को और उसके बाद लास्ट में हमने इंक्लूड किया है टेस्ट को भी। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे हम कवर करेंगे इसका जो थियरी सेक्शन है, इसको कवर करेंगे। उसके बाद लास्ट में हमने जो एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन रखा है जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, उसको भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं संज्ञा। ठीक है, संज्ञा को अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो संज्ञा का अर्थ होता है नाम। ठीक है, जो पहला पॉइंट है कि वाक्यों में प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? तो वाक्यों में प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पहला विकारी शब्द है और दूसरा जो है अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द को क्या कहते हैं? अविकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अव्यय। यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं विकारी शब्द। ठीक है, विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। सिंपली ऐसे पूछ लेगा कि विकारी शब्दों की संख्या कितनी होती है, तो विकारी शब्दों की संख्या 4 होती है। कौन कौन सी? पहला होता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। यानी विकारी शब्दों की संख्या 4 होती है। कौन कौन सी? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो सबसे पहले यहाँ हम कवर करते हैं संज्ञा। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं? यहाँ पे देख लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ जब व्यक्ति की बात आया है तो व्यक्ति में क्या आएगा? जैसे किसी का नाम हो, जैसे राम हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, और श्याम हो गया अन्य किसी का नाम। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? व्यक्ति। और वस्तु में अगर देखा जाए तो पुस्तक आ जाएंगी। स्थान में देखा जाए वाराणसी, प्रयागराज, दिल्ली, कुछ भी हो तो यहाँ स्थान में आ जाएगा। भाव में अगर देखा जाए तो क्या आएगा? बचपन आएगा। ठीक, तो यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले को संज्ञा कहा जाता है। अब अगला पार्ट है कि संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के सिंपली 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, और संज्ञा जो है, संज्ञा के जो 3 भेद होते हैं किस प्रकार से होते हैं? या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा का शॉर्ट व्यू देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी विशेष प्राणी के नाम का बोध कराए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे व्यक्तियों के नाम हो गया, जैसे गौतम बुद्ध हो गया, राम, सीता, सुरेश, महेश, ये सब क्या है? किसी विशेष व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। वस्तु में किसको रखा गया? जैसे रामायण, कुरान, नीलगिरी पर्वत जो हो गया। ठीक है, रामचरितमानस हो गया। ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि विशेष व्यक्ति और विशेष वस्तुओं को बता रहा है। स्थान में क्या आ गया? जैसे दिल्ली हो गया, अमेरिका हो गया, चीन हो गया, भारत हो गया। ये सब क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में, क्योंकि विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान को बता रहे हैं। यानी अगर पार्टिकुलर शब्द को कोई रिप्रेजेंट करे तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, जिसको प्रॉपर नाउन कहा जाता है। नेक्स्ट है प्राणी। प्राणी में जैसे हाथी हो गया, गाय हो गया, शेर हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से कवर हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है जातिवाचक संज्ञा। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? जिसमें समस्त जातियों का बोध हो, मतलब जिसमें समस्त जातियों का बोध हो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। केवल एक शब्दों में रखिए। ठीक है, जैसे मनुष्य, मनुष्य से क्या होता है? समस्त जातियों का बोध होता है। मनुष्य से क्या होता है? समस्त जातियों का बोध होता है। और उसके बाद जैसे डॉक्टर हो गया, यानी सभी डॉक्टरों का बोध होता है। और उसके बाद यहाँ पे अगर नर नारी की बात करें तो ये भी समस्त नर नारियों का बोध होता है। ग्रंथ, यहाँ पे पार्टिकुलर किसी को नहीं बता रहा है कि रामायण है, कुरान है। ग्रंथ यानी पूरे ग्रंथ के बारे में बता रहा है। तो पूरे
ग्रंथ के बारे में बता रहा है, यानी यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। पर्वत यानी समस्त पर्वत के बारे में बता रहा है, इसलिए यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और कुत्ता, यहाँ पे किसी कुत्ते का नाम नहीं ले रहा है, किसका नाम, पार्टिकुलर किसी कुत्ते का नाम नहीं ले रहा है, इसलिए यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो रही है। ठीक है, यानी समस्त जातियों का बोध करवा रहा है। और इसी के अंतर्गत यानी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक संज्ञा को भी रखा गया है। अगर इस तरह से पूछे कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, यानी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। ठीक है, लेकिन अगर पूछे व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और उसके बाद भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है कि जिससे किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे सोना, चांदी, तांबा, ऊन, लकड़ी, धुआं इत्यादि सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा में ठोस, द्रव, गैस तीनों को रखा गया है। अगला है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, इसमें क्या होता है? समस्त समूह बोध, यानी समस्त समूहों का बोध होता है, तो यह समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे सेना हो गया, सेना से पूरा समूह का बोध होता है। कक्षा, परिवार, ये सभी क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब अगला पार्ट देख लेते हैं। अगला जो है भाववाचक संज्ञा, क्योंकि बोरिंग टेक्नीशियन के रिलेवेंट ही पढ़ना है, इसलिए इतना ही यहाँ पे रखा गया है, जो कि एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। इसमें किसी गुण, दशा, कार्य या भाव का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण दोष में क्या आएगा? जैसे किसी की लंबाई, चौड़ाई, सुंदरता, कुरूपता, चतुरता, ये सब क्या है? गुण दोष हैं। दशा में क्या आएगा? जैसे बुढ़ापा हो गया, यौवन हो गया, प्यास हो गया, ये सब क्या है? दशा है। अगला है भाव। भाव में क्या आएगा? जैसे आशा हो गया, स्वार्थ हो गया, शत्रुता हो गया, क्रोध और शांति, ये सभी भाववाचक संज्ञा में आएंगे। अगर देखा जाए लास्ट जो कार्य है, तो यानी किसी की सहायता करते हैं, तो यह कार्य में आ गया, यानी आपके अंदर भाव है किसी की सहायता करने की। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अगर किसी की सहायता करते हैं तो आपके अंदर भाव होगा, तभी जाके आप सहायता करते हैं, तो यानी यह कार्य करते हैं। ठीक है, यानी कार्य करते हैं, तो कार्य में क्या आएगा? सहायता करना, प्रशंसा, सलाह, ये सभी क्या है? कार्य, यानी भाववाचक संज्ञा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमने पूरी तरह से संज्ञा के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते थे उसको कवर किया। अब यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं इसको हम कवर करेंगे बिल्कुल एमसीक्यू फॉर्मेट में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर हम PDF पूरी सेंड कर देंगे, आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा की पहचान करें। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा हमने अभी बताया कि जहाँ से समस्त जातियों का बोध होता है। तो लड़का क्या है? लड़का जो है समस्त, लड़का से समस्त जातियों का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे लड़का क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और यहाँ पे सेना देखा जाए तो सेना जो है समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि सेना से समूह का बोध होता है। दुख क्या है? दुख जो है भाववाचक संज्ञा है। श्याम क्या है? श्याम किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, इसलिए यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्यक्तिवाचक यानी जातिवाचक संज्ञा किसकी पहचान कीजिए? जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? लड़का। अगला क्वेश्चन है कि क्रोध, कालिमा, मिठास में कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पे गुण, दोष तथा भाव को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि किसी के अंदर गुण यानी किसी के अंदर क्रोध आना क्या है? उसका गुण है। और दोष यानी कोई काला है, कोई गोरा है, यानी उसका क्या है? दोष है। ठीक है, और भाव में क्या आएगा? मिठास। ठीक है, मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, यानी भाव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि क्रोध, कालिमा, मिठास में कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा, यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, समूहवाचक संज्ञा की पहचान करें। तो समूहवाचक संज्ञा की इसमें पहचान क्या कर सकते हैं कि जैसे टीम हो गया, टीम क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। जैसे होता है ना मैच वगैरह होता है तो वहाँ पे टीम होती है। ठीक है, क्रिकेट होता है या फुटबॉल होता है, वहाँ पे टीम होती है, यानी समूह होता है लोगों का, तो यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। नदी से क्या हो रहा है? समस्त जातियों का बोध हो रहा है, यहाँ पे नदी जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। यहाँ पे ना तो पार्टिकुलर गंगा की बात कर रहा है, ना तो
यहाँ पे यमुना की बात कर रहा है। घी जो है, घी द्रव्यवाचक संज्ञा है। और राम क्या है, राम जो है किसी विशेष व्यक्ति को संबोधित कर रहा है यहाँ पे, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस में कौन सी संज्ञा है। तो रामचरितमानस में कौन सी संज्ञा है, तो रामचरितमानस जो किसी विशेष व्यक्ति को संबोधित कर रहा है, इसलिए यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। तो रामचरितमानस में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर यहाँ पे ग्रंथ दे देता तो यहाँ पे क्या हो जाता, जातिवाचक संज्ञा हो जाता। क्यों, क्योंकि ग्रंथ से समस्त ग्रंथों का यहाँ पे बोध होता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा हो जाती। अगला क्वेश्चन है जयचंदों से देश को हानि होती है, तो जयचंदों में कौन सी संज्ञा है। ठीक है, तो यहाँ पर जयचंदों से क्या शब्द बोध हो रहा है कि यहाँ से धोखेबाजी का बोध हो रहा है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जातिवाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी जयचंदों से देश को हानि होती है, तो जयचंदों में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है कि पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा है। पर्वत से क्या बोध हो रहा है, यानी समस्त पर्वतों की बात कर रहा है, तो समस्त पर्वतों की बात कर रहा है यानी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे नीलगिरी पर्वत की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे केवल पर्वत की बात कर रहा है। पर्वत में सभी पर्वत आ जाएंगे, इसलिए यहाँ पे समस्त जातियों का बोध हो रहा है, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो भाववाचक संज्ञा यहाँ पे कौन सी है, तो यहाँ पे जो शत्रु की भाववाचक संज्ञा जो है शत्रुता होती है। ठीक है, तो शत्रुता जो है भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि शत्रु से बना है शत्रुता। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक नहीं है। कौन सा शब्द जो है व्यक्तिवाचक नहीं है, तो यहाँ पे जैसे राम हो गया, सीता हो गया यहाँ पे, और उसके बाद गंगा, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। जबकि मनुष्य जो है क्या है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी मनुष्य में समस्त मनुष्य आ जा रहे हैं। ठीक है, यानी यहाँ मनुष्य क्या है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, पूछ रहा है कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक नहीं है, तो मनुष्य नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य जो है जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, क्योंकि मनुष्य से समस्त मनुष्यों का बोध होता है। अगला क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। भाववाचक संज्ञा जो है कौन सी नहीं है, तो यहाँ पे देखा जाए तो मिठाई जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि जो मिठाई जो है, मिठाई की मतलब भाववाचक संज्ञा क्या होती है, मिठास होता है। यानी मिठाई की भाववाचक संज्ञा क्या होती है, मिठास होता है। और चतुर की भाववाचक संज्ञा चतुराई, यानी चतुराई होती है। ठीक है, लड़ना लड़ाई और उतरना उतराई। ठीक है, तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, तो यानी मिठाई जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि भाववाचक संज्ञा मिठाई की मिठास होती है। क्या होती है, मिठास। अगला क्वेश्चन है कि बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो बुढ़ापा शब्द में भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि बूढ़ा जो होता है जातिवाचक को रिप्रेजेंट करता है, जबकि बुढ़ापा जो है भाववाचक को रिप्रेजेंट करता है। यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण जो है संज्ञा के आधार पर होता है, यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं कैसे होता है, आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बता देते हैं। जैसे हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो संज्ञा के आधार पर। संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम होता है तभी जाके उसको संज्ञा कहते हैं। जैसे राम घर जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे लिंग निर्धारण किसके आधार पर हुआ है, राम के आधार पर हुआ है। तो राम क्या है, यहाँ पे संज्ञा है, क्योंकि राम घर जाता है। और यहाँ पे अगर कर दिया जाए सीता घर जाता है तो गलत हो जाएगा, सीता घर जाती है। तो यानी संज्ञा, यानी शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो शब्दों का लिंग निर्धारण जो है संज्ञा के आधार पर होता है। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा राम घर जाता है, यहाँ पे नहीं कह सकते कि राम घर जाती है, राम घर जाता है, सीता घर जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं,
व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अगर यहाँ पे पूछता कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो स्त्रीत्व शब्द में भाववाचक संज्ञा है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो यहाँ पे क्रोधी जो है, यहाँ पे क्रोध जो है संज्ञा शब्द है। ठीक है, क्रोध शब्द क्या है? संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा की पहचान करें। ठीक है, भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से पहचानना कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो चरित्रता जो है भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि चरित्र से बना हुआ है। ठीक है, यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा की पहचान करें। तो भाववाचक संज्ञा की पहचान करें, इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लड़कपन। लड़कपन जो कि भाववाचक संज्ञा है। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रेगुलर और ऑथेंटिक अपडेट्स मिल सके। तो आपको चैनल के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सचरित्रता शब्द किस मूल शब्द से बना है? तो सचरित्रता शब्द जो है किस मूल शब्द से बना है? तो यह जो है चरित्र से बना है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धुआं। धुआं शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो धुआं शब्द में द्रव्यवाचक संज्ञा है। पीछे हमने जो बेसिक चीज़ें, फंडामेंटल चीज़ें कवर की थी, वहाँ पे हमने बताया था। ठीक है, धुआं कौन सी संज्ञा है? धुआं जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है कि वीर शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो वीर शब्द में जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वीरों से समस्त जातियों का बोध होता है। ठीक है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संज्ञा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संज्ञा को नाम के नाम से जाना जाता है, यानी संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम होता है, यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? यानी कौन सा शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो यहाँ पे सुंदर जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि जवान यानी समस्त जवानों का बोध हो रहा है, बालक से समस्त बालकों का बोध होता है, मनुष्य से समस्त मनुष्यों का बोध होता है, इसलिए यहाँ जातिवाचक हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो सुंदर जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द जो है भाववाचक संज्ञा, यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अविकारी शब्द की पहचान करें। तो अविकारी शब्द कौन कौन से हैं? फ्रेंड्स, आपको बता दें अविकारी शब्द इनमें से कौन सा है। तो इसमें अविकारी शब्द सबसे पहले हमने बता दिया था कि अविकारी शब्द को अव्यय कहा जाता है, यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छोटा शब्द की भाववाचक संज्ञा बनाएं। ठीक है, यानी छोटा शब्द का भाववाचक क्या होगा? छोटा शब्द का भाववाचक छुटपन होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यह था आज का मतलब हिंदी के। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आज हमने हिंदी में कवर किया संज्ञा, और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और एमसीक्यू फॉर्मेट में जो क्वेश्चन बन सकते थे उसको हमने कवर किया। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको रेगुलर और ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।